वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है मोटर का? इट कन्वर्ट्स, एक साथ बोलना है, क्या करता है भाई मोटर? वो एक साथ क्या बोलना है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या करता है भाई मोटर? तो कई बार आपको क्या पूछेंगे? एक्सप्लेन एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो भी क्या लिखना है? मोटर। पूछेंगे डीसी मोटर, तो भी क्या लिखना है? बिकॉज हमको पता है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो बैटरी से निकलता है, सिंपल, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अब लॉजिकली क्या हुआ, इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हमें क्या सीखना है, ये ऐसा ही रहेगा। પછી પાછું પાછળ જાઓ। चलो इधर ध्यान दो, समझाओ समझाओ बच्चों, समझाओ, शांति रखो, इधर ध्यान दो। अब कोई भी मैग्नेट होता है, अब मोटर में मैंने आपको एक चीज शायद बताई थी कि ये साइड ए बी है और ये साइड सी डी है, ठीक है। अब ए बी पे फोर्स लगा नीचे, सी डी पे लगा ऊपर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है भाई? यस और नो, सब क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब क्या है कि भाई ये बी सी भी एक साइड है और ए डी भी एक साइड है, तो इन दोनों के ऊपर भी फोर्स तो लगा होगा बिकॉज दे आर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें से भी करंट जा रहा है, सिंपल। और इसके ऊपर से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास होती होगी, समझ में आ रहा है? सो दैट ये मैग्नेटिक फील्ड में भी है, इसके पास करंट भी है, तो बी सी और ए डी पे भी फोर्स तो लगा ही होगा, समझ में आ रहा है? और वो इतना कम है ए बी और सी डी के फोर्स के रिस्पेक्ट टू कि उसका फोर्स हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो क्यों कम है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब सबसे पहली चीज़, सबसे पहले ऑस्टर्ड आया, ऑस्टर्ड ने बताया करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, उसने एसोसिएशन बताया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। फिर आया एंड्रे मैरी एम्पियर, उसने बताया कि भाई ऑस्टर्ड ने जो बोला कि वायर से मैग्नेट पे फोर्स लगा तो मैग्नेट से वायर पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग सकता है, सिंपल। उसके बाद हमने सीखा एंशंट एक्सपेरिमेंट और मोटर। अब आया एक फेरेडे करके एक साइंटिस्ट आया, माइकल फेरेडे नाम था उसका। उसने क्या सजेस्ट किया, सबसे पहले हमने सीखा कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये भी सीखा कि साइंस इज सिमेट्रिक। तो फेरेडे ने ऐसा सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन सकता है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी और उस फील्ड की वजह से किसी मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आया, सिंपल। उसने ऐसा सोचा कि मैग्नेट की वजह से वायर में करंट आ सकता है, शायद बिकॉज साइंस इज सिमेट्रिक। तो वायर अगर मैग्नेट बन सकता है तो मैग्नेट वायर में करंट ला सकता है, दैट वाज द थिंग। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो फेरेडे सजेस्टेड दैट कि इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और उसको अगर हम वायर के आसपास ले जाएं तो वायर में करंट आएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, पर वो समझना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। उसे बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमें सीखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। सबको बोलना है, क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। कुछ समझ में आया? नहीं, किसी को समझाया कहाँ है तो समझ में आएगा। इधर ध्यान दो। लेट्स से यहाँ से सामने से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं पैरेलल। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं हाथ को थोड़ा क्रॉस कर दूँ तो थोड़ी कम फील्ड लाइन पास होगी, और हाथ को अगर मैं पैरेलल कर दूँ तो एक ही फील्ड लाइन पास होगी। समझ में आ रहा है? याद करो, हमने आयन स्टैंड एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसे रखना है रॉड को,
समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर ये यू मैग्नेट है मतलब हॉर्स शू मैग्नेट है, तो रॉड को ऐसे रखना है कि फील्ड परपेंडिकुलर रहे उसकी लेंथ के। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अभी यहाँ से वायर आ रहा है, फील्ड आ रही है, तो मेरा एरिया परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगी। जैसे ही मैं थोड़ा इंक्लाइन कर दूंगा तो कम फील्ड लाइन पास होगी, और ऐसे पैरेलल कर दूंगा तो एक ही फील्ड लाइन पास होगी। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मेरा सरफेस एरिया ऐसा है और ऐसे फील्ड लाइन्स आ रही हैं तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास हुई। अगर मैं सरफेस एरिया को थोड़ा क्रॉस कर दूं तो अब क्या होगा? यहाँ पे 5 फील्ड लाइन थी, पांचों की 5 इसमें से पास हो गई, पर उसको मैंने किसी एंगल पे थोड़ा मोड़ दिया, टिल्ट कर दिया। यहाँ पे एरिया का एंगल भी इसके साथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो सारी फील्ड लाइन पास हो गई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये डिग्री विग्री में मत पढ़ो। जब वो ऐसा होगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगी, थोड़ा क्रॉस हो जाएगा तो कम पास हुई। और अगर मैं इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल कर दूंगा ऐसे, तो क्या होगा? एक ही फील्ड लाइन पास हुई। समझ में आ रहा है? ये आपका एरिया है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या समझ में आया? घर पे आपके पास छोटा सा मैग्नेट होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको आप कबर्ड में जब चिपकाते हो तो वो पूरा चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? कबर्ड मान लो और ये छोटा सा मैग्नेट मान लिया, इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी होंगी, तो इससे जितनी भी फील्ड लाइन निकल रही है वो सारी की सारी कबर्ड में से पास हो जाएगी। तो कबर्ड में से कितना फ्लक्स पास हुआ? तो ऑल द फील्ड लाइन्स इज पासिंग थ्रू द कबर्ड। समझ में आ रहा है? तो वो कबर्ड को पूरा चिपक जाएगा प्रॉपर्ली। पर अगर मैग्नेट बहुत बड़ा है और आपका मेटल का पीस बहुत छोटा है, तो फील्ड लाइन्स तो बहुत सारी है, पर उस पीस में से पास होने वाली फील्ड लाइन 2-4 ही होगी। समझ में आ रहा है? लॉजिकल है? समझ में आ रहा है? तो फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल। तो फील्ड लाइन्स जिस पर्टिकुलर एरिया में से पास होती है उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वायर में करंट को पास कराने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीखा वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसा हमने सीखा हुआ है। तो अगर वायर में करंट को पास कराने मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम की एक चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन को इंस्पायर करता है वायर में मूव होने के लिए। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? तो फ्लक्स की बाद एक और थियरी है जिसका नाम है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन को फोर्स चाहिए होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने तो नहीं सिखाया, कोई बात नहीं। वायर के अंदर ऐसा रेजिस्टेंस होता है, उसमें से करंट को चार्ज को पास होना होता है, तो वी नीड पोटेंशियल जो उसको धक्का मारे। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज। मतलब चार्ज को मोशन कराने के लिए उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वो कौन करेगा? पोटेंशियल। तो वी रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस टू मूव द चार्ज इनसाइड द वायर। चला लोगों ने जो नहीं समझ नहीं पढ़ू। समझ में आया क्या हुआ? ये क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। અને પછી 5 મિનિટમાં તને ખબર પડશે કે ના આવડતું હોત ને તો તને ખબર જ ના પડત કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન શું છે એટલે કરાવું. બાકી ગોખાવા જેવું થઈ જશે કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન મેગ્નેટ લાવો કરંટ આવે, પણ એવું ગોખવાનું નથી, સમજવાનું છે એવું કેમ થાય છે. समझ पड़ते तो याद रहता, बाकी याद नहीं रहता. अब लॉजिकली सोच कि चार्ज को मूव कराने के लिए वी नीड पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का मारेगा तब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा अंदर. सिंपल. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ से आता है? तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है. कैसे समझाता हूँ. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय माइनस d∅/dt. किसी को नहीं समझ में आया चिंता मत करो. इसका मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ फ्लक्स, डिफरेंस ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ टाइम. ये कैसे होगा? तो फैराडे ने बता तो दिया, फैराडे ने सजेशन दिया कि भाई डज मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट अ करंट.
फिर उसने एक्सपेरिमेंट बताया कि एक ये क्या है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की प्रेजेंस बताता है सर्किट में, कि सर्किट में करंट है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लिया, उसके साथ एक कॉइल कनेक्ट कर दी। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो ऐसी होती है बीच में, अगर करंट क्लॉकवाइज पास होगा तो ये इस तरफ जाएगी, करंट एंटी क्लॉकवाइज पास होगा तो वो इस तरफ जाएगी। सिंपल, कोई डाउट किसी को? जैसे ए मीटर करंट की वैल्यू बताता है, वैसे गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है, और करंट है कि नहीं वो बताता है। फैराडे ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट की क्या होगी, फील्ड लाइंस। अब मैग्नेट को नजदीक ले गया वो, तो करंट इस तरफ मिला क्लॉकवाइज। फिर मैग्नेट को दूर ले गया वो, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जब मैग्नेट को नजदीक ले गया तो फील्ड लाइन जो इसके साथ एसोसिएट होगी, ऐसे फील्ड लाइंस इसमें से पास होती होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे ही मैग्नेट को नजदीक ले जाऊंगा तो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल इंक्रीज। फिर मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, कि जो फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है वो चेंज होगी। वो चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक धक्का मिलेगा, फोर्स लगेगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? उसकी वजह से वो चार्ज इसके अंदर दौड़ता है। समझ में आ रहा है? फ्लक्स क्या होता है, तो अगर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, ये आपका कॉइल है, कॉइल किससे बना है, कॉपर वायर से, वो कंडक्टर है। कोई डाउट किसी को इसमें? अब जैसे ही मैग्नेट नजदीक आएगा तो इसकी फील्ड लाइंस इसमें से जो पास होती है वो बढ़ जाएगी। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा तो फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, मतलब फ्लक्स चेंज हुआ टाइम के साथ। अगर फ्लक्स चेंज हुआ टाइम के साथ तो उसको धक्का मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलेगा, विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जिस तरफ में लेके आया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा, इसलिए माइनस लगता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं तरफ लेके आऊंगा तो ऐसी करंट पास हुआ, दूर ले गया तो ऐसा करंट पास हुआ। मतलब इसमें जो करंट मिला वो नॉर्मल करंट नहीं है, वो अल्टरनेटिंग करंट है, जिसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है? कभी ऐसे तो कभी ऐसे। तो अब जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, पहले उसने खाली सजेशन दिया कि कैन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अ करंट। फिर उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जो बुक में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि कॉइल लो, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाओ और उसके आसपास मैग्नेट को ले जाओ, तो क्या होगा, उसमें करंट आ जाएगा। पर कैसे आया, समझ में आ रहा है? मैं आपको रटवा सकता था कि भाई वो होता है, कैसे होता है वो आपको समझने के लिए फ्लक्स समझना पड़ेगा कि देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड फ्लक्स, जो चेंज होती है तो पोटेंशियल मिलता है करंट को, मतलब चार्ज को, और वो चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है। सिंपल, दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड। कहीं मजा आया तो वो थोड़ी क्या भाई, कुछ लिंक समझ में आ रही है क्या चल रहा है? बद्दू ऊपर दिखाओ, मैं दारू नीचे का कुछ छेद नहीं है। बस बातें बंद, वापस आ जाओ। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, इधर देखो। अगर बैटरी है तो ये मोटर घूम रही है। अब सोच मैं बैटरी निकाल दूं और इस एक्सेल को कोई एक मैकेनिकल चीज लगा के ऐसे हाथों से घुमाऊं, बराबर? कोई कैंप में गया है लद्दाख साइड, नैनीताल, जब ट्रैकिंग कैंप में जाते हैं ना तो वो लोग हमको एक चार्जर देते हैं। उस चार्जर में क्या होता है, ऐसा हाथ से घुमाने के लिए एक चीज़ होती है, दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल होती है और उसको हाथ से आप घुमा सकते हो। तो जो करंट बनेगा वो आपके मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करके आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। हाँ, टॉर्च भी कनेक्ट कर सकते हो। तो वो कैसे काम करता है, वो एक तरीके का जनरेटर है। हम सीख रहे हैं जनरेटर क्या करता है, करंट को जनरेट करता है। समझ में आ रहा है? उसका कंसेप्ट क्या है, फैराडे का कंसेप्ट है। अब उसमें क्या होता है वो लॉजिकली ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे हम। इसी मोटर में बैटरी को निकाल दो, बैटरी निकाल दी मतलब ये नहीं चलेगा,
अब मुझे क्या पता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले मुझे मोटर में क्या पता था, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो मुझे क्या मिलता था, फोर्स। अब मुझे पता है फोर्स बिकॉज मैं इसको घुमा रहा हूँ, और मुझे फील्ड भी पता है, तो करंट किस तरफ मिलेगा वो राइट हैंड थंब रूल बताएगा, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताएगा। समझ में आ रहा है? वो सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी के लिए खाली सीखो कि यू विल ऑलवेज नो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यू विल नो वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स। अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा ये देखो। सबसे पहले आपका जो कॉइल है वो ऐसे होगा, तो इसमें से एक ही फील्ड लाइन पास होगी। फिर जब मैं घुमाऊंगा तो इसका एंगल बन जाएगा, तो इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास होगी। फिर थोड़ा और घूमेगा तो कम फील्ड लाइन पास होगी, वापस ऐसा होगा कम फील्ड लाइन पास होगी, वापस मैक्स बहुत सारी फील्ड लाइन, वापस कम फील्ड लाइन। मतलब क्या चेंज हुआ, फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो करंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए फ्लक्स समझना ज़रूरी था, नहीं तो आपको ये चीज़ रटने जैसी लगती है और कभी जनरेटर समझ में नहीं आता। इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और फ्लक्स समझना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? बुक में वो कंटेंट नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, जो लोग क्लास में आ रहे हैं उन्हीं को पता होना चाहिए। किसी को पूछना मत जाके फ्लक्स क्या होता है, किसी को नहीं पता होगा बिकॉज ये 12th क्लास का टॉपिक है, पर यहाँ पे एसोसिएट होता है, उसी से जनरेटर अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि मोटर में से बैटरी को निकाल दो और कोई मैकेनिकल हैंडल लगा दो, अब आप इसे घुमा रहे हो तो आपको तो पता है किस तरफ घुमा रहे हो, और फील्ड भी पता है। तो जैसे जैसे मैं उसको घुमाऊंगा इसके अंदर से पास होने वाली लाइंस चेंज हो जाएगी, और लाइंस चेंज होगी उसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या बनता है, ईएमएफ, और इलेक्ट्रॉन को मिलता है फोर्स, और इलेक्ट्रॉन वायर में दौड़ने लगता है तो हमें करंट मिल जाता है। सिंपल। अबे यस और यस, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अभी सबसे पहले हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पे बातें करने का टाइम नहीं दिया है, तो लिमिटेड टाइम का लेक्चर है, उसमें टाइम पास कर रहे हो तुम लोग। चलो वीडियो पॉज कर दें। पहले हमारी बात सुन, पर ऊपर पॉज दो बटन ऐसे डबल लिखी और ये दबाओ, नहीं तो वीडियो बंद हो जाता है।